इस रामायण काव्य का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, महर्षि वाल्मीकि ने क्यों लिखा, इसकी प्रेरणा कहां से मिली उनको लिखने की, तो थोड़ी सी बात कह करके वाणी को विराम देंगे। एक दिन महर्षि वाल्मीकि अपनी कुटिया में बैठे थे, नारद जी आ गए। ये नारद जी जब आते हैं तभी कथा शुरू होती है, नारद जी के बिना कोई कथा शुरू ही नहीं होती। हाँ, क्यों? बोले भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्त और प्रेमी जब आएंगे तभी कथा होगी, और संसार के मायावी प्राणी आएंगे तब कथा नहीं होगी, तब व्यथा होगी। कथा तो तब निकलती है जब भगवान के प्रेमी भक्त आते हैं। इसीलिए जहां जहां कथा, भागवत की कथा में भी नारद जी आए, और नारद जी ने आकर के व्यास जी को कथा सुनाई, तब व्यास जी ने भागवत लिखी। नारद जी ने आकर के भक्ति का उद्धार करने के लिए कथा का आयोजन किया, तो भक्ति महारानी का कल्याण हुआ। घर घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, उसमें भी वर्णन कहां से होता है? बोले वर्णन वहीं से प्रारंभ होता है। एकदा मुनयः सर्वे, एकदा ऋषयः सर्वे शौनकादयः। नारद जी से उन मुनियों ने पूछा, नारदम परिपप्रच्छ, नारद जी से पूछा, और नारद जी महाराज से ही कथा प्रारंभ होती है। पर्यटन विविधान लोकान परानुग्रह कांक्षया। तो नारद जी महाराज ऐसे महापुरुष हैं जो आते हैं तो फिर कथा शुरू होती है। नारद जी आए वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में, किसी ने भेजा या वाल्मीकि जी ने बुलाया? बोले नहीं, भगवत प्रेरणा से नारद जी आए। महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी का पूजन किया, क्योंकि अतिथि हैं, ऋषि हैं, ब्राह्मण हैं, देवर्षि हैं और महाभागवत हैं, भगवान के भक्त हैं, इसलिए परम वंदनीय पूज्य हैं। महर्षि वाल्मीकि ने उनका पूजन किया। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर मुनिपुंगवम। महर्षि वाल्मीकि ने चरणों में प्रणाम किया, और महर्षि वाल्मीकि ने सोचा अब ये आए हैं देवर्षि, तो इनके साथ थोड़ा हम सत्संग कर लें, संत मिल जाएं। तो उनके मिलन का जो काल है ना, वो बड़ा दुर्लभ है। सबसे बड़ा दुर्लभ कुछ इस दुनिया में अगर है तो संतों का मिलना। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापियों के भी हो। पत्नी पुत्र संपत्ति तो पापियों को भी मिल जाती। प्रपंच की बातें करके संत मिले तो भगवान की चर्चा। बोले महाराज, संत ही अगर प्रपंच की बातें करने लग जाएं तब कहते फिर वो संत नहीं। लाल पीला कपड़ा भले पहने लेकिन वो संत नहीं। भगवत परायण, भगवत चर्चा में निमग्न रहने वाले संत कौन? बोले बड़े दुर्लभ हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि संत विशुद्ध मिलई पर ते ही राम कृपा कर चितवही जेही। राम जी जिस पर कृपा करते हैं उसको ऐसे विशुद्ध महात्मा मिलते हैं, नारद जी जैसे महात्मा मिलते हैं। सबको थोड़ी मिलते हैं। अरे गहरे नथु खैरे सबको मिल जाए तब तो फिर तपस्या और साधना और उपासना का फल क्या है? महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी को देखा। महर्षि वाल्मीकि ने सोचा ऐसे महापुरुष का दर्शन हुआ है तो इनसे तत्व की जिज्ञासा करें। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, देवर्षि आप त्रिकालज्ञ हैं, तपस्या स्वाध्याय में निरत रहने वाले हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, वाग विदाम्बरम, वाग माने सरस्वती, और सरस्वती को धारण करने वाले वाग्विद जो ज्ञानी हैं उन वाग्विदों में भी बरम श्रेष्ठम, वाग विदाम्बरम नारदम, ऐसे नारद जी। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, मुनिवर
आप तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं, सर्वत्र आपकी गति है, आप वैकुंठ तक जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, तो आप सर्वज्ञ कल्प हैं। और मेरा प्रश्न है कि मैं जानना चाहता हूं कि सर्वगुण संपन्न पुरुष कौन है? कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। महर्षि वाल्मीकि ने कहा इस लोके संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है? इत्यपि अर्थः गृहीतव्य, यह भी अर्थ ग्रहण किया जाता है कि संपूर्ण लोक में, तीनों लोक में, 14 भुवन में सर्वगुण संपन्न पुरुष कौन है? उस पुरुष को मैं जानना चाहता हूं। बोले तीनों लोक में, 14 भुवन में सर्वगुण संपन्न जो होगा वो पुरुष होगा, तो उस पुरुष का मतलब क्या? जैसे ये सब पुरुष वैसे पुरुष नहीं, वो परम पुरुष होगा, वो परम परमात्मा होगा, वो कोई साधारण पुरुष थोड़ी होगा। तो पुरुष शब्द तो कहा वाल्मीकि जी ने कि ऐसे पुरुष को मैं जानना चाहता, लेकिन वो पुरुष का मतलब ये संसार के पुरुष नहीं, पुरुष माने परमात्मा, पुरुषोत्तम, इन समस्त गुणों से, अनंत गुणों से संपन्न, सर्वगुण संपन्न पुरुषोत्तम कौन है, ये मैं जानना चाहता हूं। यही प्रश्न महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से किया। और पुरुषोत्तम माने, बोले पुरुषोत्तम माने भगवान। ये पुरुषोत्तम नाम किसी का नहीं है, केवल भगवान का नाम है। किसी देवता को आप पुरुषोत्तम नहीं कह सकते, ब्रह्मा को पुरुषोत्तम नहीं कहा जा सकता, शंकर जी को भी पुरुषोत्तम नहीं कहा जा सकता। स्वामी श्री यामुनाचार्य जी आलवंदार स्तोत्र में कहते हैं कि कह श्री श्रिय परम सत्व समाश्रय कह पुंडरीक नयन पुरुषोत्तम कह। पुरुषोत्तम तो केवल भगवान है, दूसरा कोई पुरुषोत्तम हो नहीं सकता। ये पुरुषोत्तम शब्द केवल भगवान के लिए प्रयुक्त होता है। और महर्षि वाल्मीकि ने यही कहा, कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। मैं उस पुरुष को जानना चाहता हूं जो गुणवान हो, वीर्यवान हो, पराक्रमी हो, जिसके क्रोध करने पर सारे देवता भी भयभीत हो जाते हों, कालाग्नि के समान जिसका क्रोध हो, लेकिन क्रोध ही नहीं, वो इतना क्षमाशील भी हो कि जैसे पृथ्वी सबको क्षमा कर देती है, उस पृथ्वी के समान वो क्षमाशील भी हो। कालाग्नि सदृश क्रोधे क्षमया पृथ्वी समः। और कृतज्ञश्च, वो कृतज्ञ हो, दृढ़व्रत हो, चारित्रेण च को युक्त, और चरित्रवान भी हो, सर्वभूतेषु को हितः, जो समस्त भूतों का हितैषी हो, ऐसे उस पुरुष को जानना चाहता। तो सर्वगुण संपन्न ऐसा पुरुष कौन है? बोले भगवान है। तो महर्षि वाल्मीकि ने जो पूछा है नारद जी से, किसी साधारण व्यक्ति के विषय में नहीं पूछा, अपितु ब्रह्म परमात्मा के विषय में पूछा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये महर्षि वाल्मीकि की देवर्षि नारद से ब्रह्म की जिज्ञासा हो रही है। महर्षि वाल्मीकि ने ब्रह्म जिज्ञासा की। बोले ब्रह्म जिज्ञासा तो वेदांत में भी होती है, वेदांत का पहला सूत्र ही है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो बोले उस ब्रह्म जिज्ञासा से काम नहीं चला कि वाल्मीकि जी को ब्रह्म जिज्ञासा करनी पड़ी। बोले वो वेदांत में जो ब्रह्म जिज्ञासा है वो बड़ी शुष्क है, सूखी है, नीरस है, लेकिन ये ब्रह्म जिज्ञासा जो महर्षि वाल्मीकि कर रहे हैं ये बड़ी सरस है, बड़ी रम्या है, आनंद प्रद जिज्ञासा है। और उस जिज्ञासा के समाधान में नारद जी ने महर्षि वाल्मीकि को राम कथा सुनाई। कैसी राम कथा? बोले रम्या रामायणी कथा। ये जो रामायण की कथा है जो परम रम्या है, रम्या माने आनंद प्रदात्री, जो आनंद प्रदान करने वाली है, ऐसी रम्या कथा, रामायणी कथा महर्षि वाल्मीकि को नारद जी ने सुनाया। कितने? बोले 100 श्लोकों में, 100 श्लोक में संपूर्ण रामचरित्र, मात्र 100 श्लोक में। इसको कहते मूल रामायण।
100 श्लोकों में वाल्मीकि जी को नारद जी ने पूरी कथा सुना दी। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न होने वाले जो राम हैं, बोले कौन से राम? बोले जिन राम को सारी त्रिलोकी जानती है, जन जन की जिह्वा पर जिनका नाम है, वे राम। यहां से प्रारंभ करके रावण वध पर्यंत और रावण वध के पश्चात राम जी का अयोध्या आगमन और राम जी का राज्याभिषेक और राम राज्य की स्थापना, यहाँ तक के संपूर्ण रामचरित्र को महर्षि वाल्मीकि को नारद जी ने 100 श्लोकों में सुना दिया और फिर इसका महत्व बताया।